हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बहस हो रही है जातीय जनगणना पर। आशुतोष ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए बड़ी अच्छी बातें बताई। जो देखिए ये डिबेट। तो ये पिछड़ों का सुर और गरीबी पर ताल आप कैसे आंक रहे हैं आशुतोष? मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जगहों पर एक मिनट, जहां पर यशवंत, ये आशुतोष से सवाल था। आशुतोष, अच्छा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी भाषण अच्छा देते हैं, नारेबाजी खूब बेहतर तरीके से करते हैं। मीडिया उनको उसी तरीके से प्रोजेक्ट भी करता है, गरीबों का मसीहा बनाने की भी कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि यह सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। और अगर आप सिर्फ पैंडेमिक के दौरान के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 121% वेल्थ ग्रोथ हुई है बिलियनर्स की, 121%, 36.08 बिलियन रुपीस पर डे। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है ये। 36 बिलियन मतलब, एक सेकंड में थोड़ा, जो दर्शक नहीं समझ पाते, बिलियन में 100 करोड़ रुपए होते हैं, तो 3600 करोड़ रुपए जी। और जो गरीब एम्पावरिज्ड हुए उनकी संख्या 19 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हो गई। तो मोदी सरकार गरीबों के बारे में बात कर रही है, लेकिन 121% ग्रोथ बिलियनर्स की लिस्ट में हो रहा है और 19 करोड़ से गरीबों की संख्या बढ़ के 35 करोड़ हो जा रही है। नहीं, सरकार तो ये कहती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हवाला देते हुए कि 13.5 करोड़ गरीबों को हम अति गरीबी से ऊपर उठा दिया। ये सरकार का दावा है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं ना, ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ये तो गैर सरकारी आंकड़े हैं, तो ऑक्सफैम के डेटा है। अब अगर ऑक्सफैम अगर देशद्रोही है, गद्दार है, तो बात अलग है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। 1% लोगों के पास 40.5% वेल्थ है इस देश के अंदर, और जो बॉटम की 50% है उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। प्रधानमंत्री जी पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं उन्होंने इन आंकड़ों को बदलने की कोशिश की? तो पहली बात, ये नारेबाजी है, जुमलेबाजी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, जहां तक जब आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो इस देश के अंदर एक डिबेट कभी नहीं होती कि पिछले 70 सालों में सवर्ण जातियों का कब्जा तमाम रिसोर्सेज पर क्यों था, इसकी एनालिसिस कभी नहीं होती। लेकिन जब भी आप कास्ट सेंसस की बात करेंगे, जब भी आप पिछड़ों की बात करेंगे, तो कहेंगे देखिए यादवों ने सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया, कुर्मियों ने सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया, जाटों ने सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। यह कोई नहीं कहता कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, और हम सब लोग अपर कास्ट के हैं, इनका कब्जा पिछले 70 साल में था। यह डिबेट क्यों नहीं होती? क्योंकि आज आपके पैनल में भी, माफ करिएगा संदीप, बट आज के इस पैनल में मुझे नहीं लगता कोई इसमें ओबीसी का या दलित तबके का है जो अपना पर्सपेक्टिव रख सके। तो हम सवर्ण जातियां ही ओबीसी पॉलिटिक्स को भी डिफाइन करते हैं, दलित पॉलिटिक्स को भी डिफाइन करते हैं। वो कैसे सोचते इस बारे में नहीं सोचते हैं। तीसरी बात, अब जो ये कास्ट सेंसस आया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? अगर वो इस कास्ट सेंसस के साथ खड़ी होगी तो जो 85% अपर कास्ट जो वोट करता है, पूरी तरीके से पोलराइज्ड होके वो कहेगा कि हमारा हक मार रहे हैं मोदी जी, आप बीजेपी, हम आपको क्यों वोट दें? तो ये जो सॉलिड 15% वोट है बिहार के अंदर, वो उनके यहां से छिटकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चौबे जी बनने गए, छब्बे डूबे भी नहीं रहे, ये खतरा इनके साथ है। ओबीसी वोटर इनके साथ कोई प्रेम से नहीं आता ना, हिंदू बन के आता है। उसको लगता है कि कांग्रेसियों ने, सारे लोगों ने हमको दगा दिया, लिहाज हम इनके साथ रहे। चौथी बात, हम लगातार देखते हैं कि नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हैं, लालू प्रसाद यादव का मजाक उड़ाते हैं, तेजस्वी का मजाक उड़ाते हैं, मुलायम सिंह यादव का मजाक उड़ाते हैं, मायावती का मजाक उड़ाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि ओबीसी हमारे जो है बड़े अच्छे लोग हैं, जो उनके नेता हैं, जो वाकई में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 30 सालों में लड़ाई लड़ी है। जब वो अपने हक की बात करते हैं तो हम कहते हैं जातियों का उन्माद बढ़ाया जा रहा। जब आप जातियों के आधार पर पिछड़ों और दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और अच्छा हुआ कि मोहन भागवत ने कहा कि हम पशुओं के समान व्यवहार कर रहे थे, तब ये चर्चा क्यों नहीं बीजेपी करती है? तब नरेंद्र मोदी जी इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? पर हकीकत ये भी है आशु, 29 मंत्री मोदी कैबिनेट में पिछड़ी जाति से आते हैं, वो खुद पिछड़े वर्ग के हैं। ये बात भी बताई जाएगी बीजेपी की तरफ से।
यह भी बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी कब पिछड़े वर्ग में आए? जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या पिछड़े वर्ग में थे, या उनकी सरकार के दौरान वो उस कैटेगरी में लाए गए? ये भी तो सच्चाई है ना, इसका भी तो खुलासा होना चाहिए। हाँ, 2008 में मैं तो साल बता रहा और मैं तो वो जन्मना पिछड़े तो नहीं है ना, वो तो 2008 में पिछड़े बने जब उनकी खुद की सरकार थी। तो एक प्रश्न जो है उसका जवाब देना चाहिए और इस पे बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे बीच में बद्री नारायण जी, उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए। वो चर्चा यह होनी चाहिए कि क्या पशुओं के समान 2000 साल तक व्यवहार किया गया या नहीं व्यवहार किया गया। और आज जब वो तबका, शोषित वंचित तबका जब अपने हक की मांग कर रहा है और उसकी पहली सीढ़ी रिजर्वेशन है, तो हम सब लोग क्रीमी लेयर के बारे में बात क्यों करते हैं? जब बिहार की 3.66% ब्राह्मण आबादी, 3.56% क्षत्रिय आबादी, इनका रिसोर्सेज पे कितने लोग हैं, इसका भी तो डेटा आना चाहिए ना। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब पिछड़ा दलित बात करेंगे, जब मायावती बात करेगी, जब मुलायम सिंह यादव बात करेंगे, जब तेजस्वी यादव बात करेंगे, जब लालू यादव बात करेंगे, तब उनको बारे में कहा जाएगा जातियों का उन्माद बढ़ा रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। जिन्होंने जाति के नाम पे इंसान नहीं समझा, वो बहस नहीं होती इस देश के अंदर, क्योंकि हम सब लोग उन रिसोर्सेज पे हमारा कब्जा है। ये बात आपने कही बोलने नहीं, एक मिनट, क्योंकि आपने बद्रीनाथ